हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 32 है और आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। एक्टिव पैसिव को स्टार्ट करने से पहले रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पे आपके टेंसेस भी बेस्ड हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था वर्ब्स में ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, वहाँ मैंने आपको स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब्स के बारे में भी बताया था। और आज हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जब आप ऐसी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप उसमें ईडी लगाकर बनाते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, 5 फॉर्म कहने का मतलब है कि पहला उसका आता है क्या, इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, दूसरा उसका आता है स्टूडेंट प्रेजेंट फॉर्म। अब आप लोगों ने क्या कभी ये सोचा है कि हमें कैसे पता लगता है कि वो टेंस प्रेजेंट में है या फिर वो टेंस पास्ट में है? सेंटेंस का कौन सा पार्ट हमें बताता है कि वो टेंस आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है? वो आपको पता लगता है वर्ब की मदद से। ओके पीपल, सो फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी इन्फिनिटिव, प्रेजेंट, देन आती है स्टूडेंट आपकी पास्ट, उसके बाद आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और फिर आता है स्टूडेंट आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। ठीक है, सो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें वॉक, तो इन्फिनिटिव कैसे बनता है? जब टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कहलाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है, यानी कि वॉक। ठीक है, इसका आप पास्ट बनाएंगे तो क्या लग जाएगा स्टूडेंट? वॉक्ड। ठीक है, जिसे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म की तरह ही है, वॉक्ड। ठीक है, वॉक्ड। और फिर आता है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वॉकिंग। ठीक है, तो किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। ओके, इन्फिनिटिव, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, आप पहले समझिए पास्ट पार्टिसिपल। सी, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देते हैं तो वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ हम रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इरेगुलर की नहीं। तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देते हैं तो वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट एडजेक्टिव्स का रोल भी प्ले करती है। ठीक है, जब हम टेंसेस की बात करते हैं या फिर पैसिव की बात करते हैं, हम जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? जब वर्ब्स आपकी सेंटेंस में एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और ये फिर स्टूडेंट नाउन की तरह प्ले करती है। तो नाउन की तरह प्ले करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जेरेंट। ठीक है, प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया है, इसे हम कहते हैं जेरेंट। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे नाउन की तरह किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो कहलाएगा जेरेंट। और जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब आप एज एन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है स्टूडेंट आपका पार्टिसिपल। ठीक है, सो रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं स्टूडेंट? जब आप वर्ब की फॉर्म में ईडी लगाकर उसका सेकंड फॉर्म बनाते हो या फिर थर्ड फॉर्म बनाते हो। और इन्फिनिटिव क्या होता है? जब आप उसके आगे टू लगा देते हो, टू प्लस वर्ब वन, ये कहलाता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो वॉक वॉक वॉक्ड, डांस डांस्ड डांस्ड, पेंट पेंटेड पेंटेड, वर्क वर्कड वर्कड, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, टॉक टॉक्ड टॉक्ड। ठीक है, तो ये सारी आपकी कहलाती हैं स्टूडेंट रेगुलर वर्ब्स।
इर्रेगुलर वर्ब स्टूडेंट स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। ये आपकी तीन तरह से बनती है। पहला क्या होता है, जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, पुट पुट पुट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब लास्ट की दो फॉर्म सेम रहती हैं, सिट सैट सैट, ठीक है। और जब तीनों फॉर्म अलग हो जाती हैं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, राइट। तो ये कहलाती हैं आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा सेम रहती है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग भी हो सकती हैं, फर्स्ट सेकंड सेम सेम हो सकती हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसी हैं स्टूडेंट जो रेगुलर की तरह भी इस्तेमाल हो जाती हैं, इर्रेगुलर की तरह भी। जैसे बर्न, तो बर्न को आप बर्नड बर्नट भी कह सकते हो, ठीक है। बर्नट बर्नट बर्नट, तो ये क्या है, ये इर्रेगुलर की तरह यूज़ हुई है। अगर इसमें ईडी लग जाए, बर्न बर्नड बर्नट, तो ये हो जाएगी रेगुलर। तो जो आपकी वर्ब बर्न है उसको आप रेगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इर्रेगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रीम ड्रेम्ड ड्रेम्ड, या फिर ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, तो ये भी आप रेगुलर वर्ब की तरह या फिर इर्रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली लीन लेंट लेंट, या फिर लीन लीन्ड लीन्ड, ठीक है। लर्न लर्नड लर्नड, या फिर लर्न लर्नड लर्नड। लीप लेप्ट लेप्ट, या फिर लीप लीप्ड लीप्ड। स्मेल स्मेल्ड स्मेल्ड, या फिर स्मेल स्मेल्ड स्मेल्ड। स्पिल स्पिल्ड स्पिल्ड, या फिर स्पिल स्पिल्ड स्पिल्ड। स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, या फिर स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं स्टूडेंट जिन्हें आप रेगुलर की तरह भी या फिर इर्रेगुलर वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बना कर दी है जहाँ मैंने मेंशन करा है वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में। पहली कौन सी है, इन्फिनिटिव। दूसरी है आपकी सिंपल प्रेजेंट, फिर है आपकी सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कहलाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कहलाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये कहलाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कहलाती है स्टूडेंट वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब आप इसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे टू अराइज, तो ये है आपकी क्या, इन्फिनिटिव। जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो टू अराइज, देखा ना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। टू अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। अब यहाँ आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे एस, ठीक है। तो एस कब आता है, एस आता है जब आप ही शी, ठीक है, जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ही शी, या फिर किसी का नाम। सपोज करो आपने कोई नाम यूज़ कर लिया अंकिता, ठीक है। तो इनके साथ जब आप ये वर्ब यूज़ करेंगे तो इनमें एस लग जाएगा और ये सिंगुलर का काम करेंगी। तो ही के साथ भी इनमें एस लगता है, शी के साथ भी एस लगता है, किसी इंसान के नाम के साथ भी इन वर्ब में एस लग जाता है जब वो सिंगुलर नाउन को या फिर सिंगुलर प्रोनाउन को डिनोट कर रही होती हैं। आई के साथ ऐसा नहीं होता है, आई के साथ आप हैज़ नहीं यूज़ करते हो, आई के साथ आप हैव यूज़ करते हो, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट यू, ठीक है, यू के साथ आप आर यूज़ करते हो, यू के साथ इज़ यूज़ नहीं करते हो। मैंने आपको बताया है कि यू आपका सिंगुलर की तरह भी यूज़ होता है और आपका ये प्लूरल की तरह भी यूज़ होता है, लेकिन चाहे सिंगुलर की तरह यूज़ हो चाहे प्लूरल की तरह, इसके साथ आर ही आएगा, ठीक है। और यू के साथ आप कभी भी अराइजेज अवेक्स नहीं करोगे, यू के साथ अवेक ही आएगा। इसमें जो वर्ब आती है उसके साथ आप कभी भी एस नहीं लगाते हो, यू के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो, ठीक है। जहाँ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो वो क्या क्या है, वो है आपका ही, शी, या फिर किसी पर्सन का नेम, ठीक है, और वो पर्सन का नेम सिंगुलर है, ओके। टू अवेक, अवेक्स, अवोक, या फिर आप कह सकते हो अवेक्ड, अवेक्ड और अवोकन, ठीक है ना। तो ये भी आपका रेगुलर की तरह और इर्रेगुलर की तरह यूज़ हो सकता है, या फिर अवेकिंग। ये देखिए स्टूडेंट, टू बी,
बी की 3 फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में, एम, इज़, आर। तो एम किसके साथ आता है, आई एम, ठीक है, शी इज़, राइट, यू आर, राइट। और पास्ट में इसकी 2 फॉर्म होती हैं, वॉज और वर, और पास्ट पार्टिसिपल में ये बन जाता है बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, ठीक है। टू बियर, बियर्स या फिर बियर, बोर, बोर्न या फिर बोन या फिर बेरिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, टू बीट, 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 बीटन, बीटिंग। सो ये टेबल आप स्टडी करिएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट आप और भी वर्ड्स प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से आप वर्ब की 3rd फॉर्म बनाते हैं या फिर 2nd फॉर्म बनाते हैं, ओके। तो ये स्टूडेंट आपकी कहलाती हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। आई होप स्टूडेंट आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।